K1 हाइड्राइड अटैक करता है ना, तो पहले एक हाइड्राइड अटैक करता है, ठीक है, कार्बोनिल पे, फिर दूसरा हाइड्राइड, ऐसे करके 4 बार अटैक होता है, 4 कार्बोनिल पे, ठीक है। इसको K1 K2 K3 4 बोलते हैं। जैसे जैसे आपके कार्बोनिल, जैसे जैसे आपके ये आर ग्रुप इंक्रीज होते हैं ना, वैसे वैसे रिएक्टिविटी कम होती है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के केस में। तो अगर आप बोलोगे तो मैकेनिज्म करा दूंगी, वैसे इसकी कोई नीड नहीं है। अगर आप बोलो तो मैं करा दूंगी, अदरवाइज आप इतना भी ध्यान रखो ना, K1 बड़ा होता है, K2 K3 K4 तो भी सफिशियंट है, क्योंकि मैकेनिज्म आपसे कोई पूछेगा नहीं। और किसी भी बुक में देखोगे, छोटी सी बेसिक बुक में आपको ये सब मिल जाएगा। अगर आप बोलोगे तो मैकेनिज्म करा दूंगी। बोलो अब जल्दी से, मैकेनिज्म कराना है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का मैंने आपको सब बता दिया था, उसकी रिएक्शन, उसकी कैसे कैसे एक्ट करता है, वो क्यों काम करता है, जो जो से रिलेटेड जो जो क्वेश्चन बनते हैं वो मैंने आपको करा दिए थे, ठीक है। अगर आपको मैकेनिज्म करना है तो बोलो, मैं मैकेनिज्म से स्टार्ट कर दूंगी। बोलो अब जल्दी से, मैकेनिज्म करना है। यस, बोलो भाई। नो मैम, ठीक है। मैकेनिज्म नहीं करना, आप किसी बुक में देखोगे तो मिल जाएगा आपको, उसमें कुछ है नहीं ऐसा। बस उसमें क्या ध्यान रखना है ये मैं बता देती हूँ आपको। जो क्वेश्चन बनता है मैकेनिज्म से वो मैं आपको बता देती हूँ। बॉडी विजिबल टू एवरीवन, बोर्ड विजिबल है। यस मैम। यस मैम। क्वेश्चन बनता है, K1 बड़ा होता है K2 से, K2 बड़ा होता है K3 से, और K3 बड़ा होता है K4 से, ठीक है। K1 K2 K3 K4 ये है क्या चीजें, देखो ये देख लो आप लोग। जैसे आपका कार्बोनिल ने अटैक किया सबसे पहले लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड पे, अटैक किया, इसको मैंने K1 बोल दिया K1। तो सबसे पहले क्या होगा आपका, ये बहुत वेरी, K1 की रेट बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू जो आगे वाले रेट कांस्टेंट है, उससे K1 की रेट बहुत ज्यादा है, वेरी फास्ट है, वेरी फास्ट, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ये आपका हाइड्राइड यहाँ पे अटैच होगा, इसका जो ऑक्सीजन है ये किससे अटैच होगा, AlH3 से। यही तो हमने पढ़ा था उस दिन, AlH4 माइनस, ये होता है लिथियम प्लस को मत भूलना, लिथियम प्लस बहुत जरूरी है यहाँ पे, लिथियम प्लस AlH4 माइनस। तो एक हाइड्राइड देगा तो यहाँ कितने बचेंगे, AlH3 बचेंगे, AlH3 बचेंगे ना, AlH3 बचेंगे भाई, और साथ में लिथियम प्लस। नेक्स्ट नेक्स्ट में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, K2 होगा। नेक्स्ट में क्या होगा, फिर से कार्बोनिल अटैक करेगा, फिर से कार्बोनिल पे यही अटैक करेगा, अटैक करेगा यही, ठीक है। इस तरह से फिर क्या बनेगा हमारा, फिर हमारा ये बन जाएगा H, ये O। अब हमारे कितने मॉलिक्यूल आ जाएंगे, कार्बोनिल के 2 मॉलिक्यूल हो जाएंगे, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, AlH2 माइनस आ जाएगा, ये Li प्लस। इस तरह से फिर अगेन कार्बोनिल अटैक करेगा, वो हमारी K3 रेट होगी। तो मैं ये कह रही हूँ, जैसे जैसे आपके इनको अल्कोक्सी ग्रुप बोलेंगे ना, हम लोग इनको क्या बोलेंगे, अल्कोक्सी ग्रुप। यही तो बनता है ना हमारा, कार्बोनिल पे जब हाइड्रोजन अटैक करता है तो इसको हम क्या बोलते हैं, H। ये O जो ग्रुप जुड़ रहा है एल्यूमिनियम के साथ, ये एल्यूमिनियम के साथ जो ग्रुप जुड़ रहा है इसको हम क्या बोलते हैं, एल्कोक्सी ग्रुप। तो जैसे जैसे आपके एल्कोक्सी ग्रुप इंक्रीज हो रहे हैं ना, K1 K2 K3 K4, K4 में जाके 4 हो जाएंगे, तो जैसे जैसे आपके एल्कोक्सी ग्रुप इंक्रीज हो रहे हैं आपकी रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज होगी। जैसे जैसे एल्कोक्सी ग्रुप इंक्रीज हो रहे हैं, रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज होगी, ठीक है। मीन्स K1 ग्रेटर देन K2, K2 ग्रेटर देन K3, ये आपको ध्यान रखना है। ये आपको ध्यान रखना कि जैसे जैसे एल्कोक्सी ग्रुप इंक्रीज होते हैं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के केस में रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, डिक्रीज। अगर आप सोडियम बोरोहाइड्रेट लो, अगर आप NaBH4 लेते हो, इफ यू टेक NaBH4, ठीक है, NaBH4 के केस में K1 छोटा होता है K2 से, K2 छोटा होता है K3 से, K3 छोटा होता है K4 से। अभी मैं रीजन बता दूंगी इसको, ये पढ़ाऊंगी तब, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है आपका, जैसे जैसे आपके एल्कोक्सी ग्रुप इंक्रीज होते हैं सोडियम बोरोहाइड्रेट की केस में आपकी रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है, बढ़ जाती है। ये आपको ध्यान रखना है, मैकेनिज्म पढ़ने की नीड ही नहीं है, और पढ़ना है तो बुक से देख लेना, ठीक है। इसमें कुछ भी नहीं है ऐसा, राइट। K1 ग्रेटर देन K2, ये आपका एक याद रखो, लिथियम हाइड्राइड सोडियम बोरोहाइड्रेट इसका अपोजिट होता है। तो रीजन क्या होता है, देखो थोड़ा सा बता देती हूँ। आपकी जो एल्यूमिनियम जो हाइड्राइड बॉन्ड होती है, और एक इसमें कौन सी बॉन्ड है, बोरोन है, ये डिफरेंस है, ये डिफरेंस है दोनों में। दोनों सेम फैमिली के, बोरोन भी सेम, बोरोन की फैमिली का ही एल्यूमिनियम है, बोरोन एल्यूमिनियम गैलियम यही फैमिली है ना पूरी। तो बोरोन हाइड्रोजन बॉन्ड जो होती है, एज कंपेयर टू दिस एल्यूमिनियम हाइड्रोजन बॉन्ड, एज कंपेयर टू एल्यूमिनियम है, ये मोर पोलर है। क्या है ये, मोर पोलर। कौन मोर पोलर है, कौन ज्यादा पोलर होगा। चलो मैं ये सोडियम बोरोहाइड्रेट कराऊंगी तब समझाऊंगी। आप नेक्स्ट हेडिंग डालो सोडियम बोरोहाइड्रेट, नेक्स्ट हेडिंग डालो सोडियम बोरोहाइड्रेट, अभी मैं सब समझा दूंगी आपको,
कौन सी बॉन्ड पोलर है कौन सी नहीं, सोडियम बोरो हाइड्रेट। ठीक है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट। ये कुछ क्वेश्चन करें हम लोग, पहले कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। पहले कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, देखो हमने उसमें क्वेश्चन नहीं किए थे, कुछ कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे। दो चार क्वेश्चन कर लेते हैं। सिंपल सिंपल क्वेश्चन देखो, सिंपल क्वेश्चन मैं नहीं कराऊंगी, जो थोड़े बहुत आपको जिसमें डिफिकल्टी वो बता देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपको ये आ गया, यहाँ पर आयोडीन दे रखा है, ये आपको बी आर दे रखा है, एंड योर रिएजेंट इज लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट। टेल मी द प्रोडक्ट, फटाफट बताओ प्रोडक्ट इसका, प्रोडक्ट क्या होगा, व्हाट विल बी द प्रोडक्ट। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड आर एक्स बॉन्ड को किस में कन्वर्ट करता है। यस, यस बताओ भी जल्दी से, क्या प्रोडक्ट बनेगा इसमें। बताओ भी, इतना टाइम क्यों लग रहा है, ऐसा तो क्वेश्चन ही नहीं है ये, जल्दी से बोलो क्या प्रोडक्ट बनेगा। ब्रोमोबेंजीन। ओके, और बताओ। यस, नितेश पुरोहित का, ठीक है, और बताओ। देखो मैंने आपको उस दिन क्या बताया था, आर एक्स बॉन्ड इज कन्वर्टेड टू आर एच बॉन्ड, यही बताया था। अल्काइल हाइड्राइड को अल्केन में कन्वर्ट करता है कौन, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, यही करता है। हाइड्राइड दे देगा यहाँ पे। ठीक है, तो लिथियम एल्यूमिनियम, अब हमारे पास प्रॉब्लम ये है कि हम आयोडीन को रिमूव करें कि ब्रोमीन को रिमूव करें। तो आपको पता होगा लिविंग ग्रुप एबिलिटी, लिविंग ग्रुप कौन अच्छा लिविंग ग्रुप है, सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप है आई माइनस, फिर कौन सा, फ्लोरीन सबसे कम, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन, और सबसे ज्यादा कौन है, आयोडीन। ये आपके सबसे अच्छे लिविंग ग्रुप है, आयोडीन सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप है। ठीक है, क्यों, क्योंकि देखो एच आई सबसे स्ट्रॉन्ग, एच आई, एच बी आर, ये एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है, एच है। तो जो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, ये क्या है, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। ठीक है, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड हो गया। अगर कोई स्ट्रॉन्ग एसिड है तो ये इसका क्या है, कॉन्जुगेट बेस, ये क्या है इसका कॉन्जुगेट बेस। कॉन्जुगेट बेस मैंने क्यों बोला है, जो कोई भी एसिड होता है, एसिड एसिड है उसका अगर मुझे कोई कॉन्जुगेट बेस बनाना है तो क्या करोगे, H माइनस H प्लस को लूज कर दो, H प्लस को क्या कर दो, लूज, तो वो उसका क्या बन जाएगा, कॉन्जुगेट बेस। तो ये अब I माइनस क्या हो गया, इसने H प्लस लूज कर देता है अगर HI, तो क्या बनेगा, कॉन्जुगेट बेस। ठीक है, I माइनस क्या हो गया, कॉन्जुगेट बेस। तो कोई भी अगर एसिड है, कोई भी एसिड है, उसका कॉन्जुगेट बेस, उसका कॉन्जुगेट बेस विल ऑलवेज बी वीक। वो कैसा होगा, हमेशा हमेशा वीक होगा। एसिड का कॉन्जुगेट बेस वीक होगा, मैंने आपको बहुत बार बताया। एसिड का कॉन्जुगेट बेस क्या होगा, वीक होगा, ये आपको ध्यान रखना है। एसिड का कॉन्जुगेट बेस ऑलवेज बी वीक। ठीक है, एसिड का ये अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है तो ये आई माइनस क्या है, इसका कॉन्जुगेट बेस है। बेस क्यों है कॉन्जुगेट बेस, क्योंकि इसने एच प्लस अगर लूज करता है तो आई माइनस बनता है आई माइनस। ठीक है, तो ये इसका कॉन्जुगेट बेस हो गया, तो एच आई स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है, इसलिए आई माइनस क्या है, वीक बेस। और आपको पता होना चाहिए ये बात कि स्ट्रॉन्ग जो लिविंग ग्रुप एबिलिटी जो होती है, लिविंग ग्रुप एबिलिटी, लिविंग ग्रुप, सबसे अच्छे लिविंग ग्रुप कौन से होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए, जो वीक बेस होते हैं, वीक बेस, जो वीक बेस होते हैं, दे आर ऑलवेज गुड लिविंग ग्रुप, दे आर ऑलवेज, दे आर ऑलवेज गुड लिविंग ग्रुप, वीक बेस आर ऑलवेज गुड लिविंग ग्रुप। वीक बेस जो होते हैं वो ऑलवेज एंड ऑलवेज अच्छे लिविंग ग्रुप होते हैं, जो भी वीक बेस होगा वो सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप होगा। तो अब देखो, अब आपके पास यहाँ पे आर, यहाँ पर आपके क्वेश्चन में क्या दिया था मैंने, यहाँ पे आपको क्लोरीन दिया है, क्लोरीन दिया था ना, आयोडीन दिया सॉरी, और ब्रोमीन दिया, ब्रोमीन ये दिया आपको। अब आपको देखना लिविंग ग्रुप कौन सा अच्छा है, तो आपको क्या बताया मैंने, लिविंग ग्रुप एबिलिटी क्या होगी, आई माइनस की सबसे ज्यादा। ठीक है, फिर ब्रोमीन की, ठीक है, फिर क्लोरीन की, फिर फ्लोरीन की। ये आपको लिविंग ग्रुप एबिलिटी ध्यान रखनी है, ध्यान रखने की भी जरूरत नहीं है। आपको पता होना चाहिए सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है, एच आई, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है, ये एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर होता है। तो जिनके हाइड्राइड्स होते हैं ना, क्लोरीन, क्लोरीन ब्रोमीन के, इनके एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर यही है, ये इसका एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है। तो सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन गया, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड एच आई हो गया। तो सबसे वीक बेस कौन हो गया, आई माइनस, वीक बेस है, दिस इज वीक बेस, ये वीक बेस है।
सो सबसे अच्छा क्या हो गया, लिविंग ग्रुप। सो बेस्ट वीक बेस, सो बेस्ट लिविंग ग्रुप। तो ये आपका लिविंग ग्रुप एबिलिटी का ऑर्डर है, दिस इज योर लिविंग ग्रुप एबिलिटी ऑर्डर, ये आपका लिविंग ग्रुप एबिलिटी का ऑर्डर, ठीक है, लिविंग ग्रुप एबिलिटी का ऑर्डर है। सबसे जल्दी कौन निकलेगा, आई माइनस, फिर ब्रोमीन, फिर क्लोरीन, फिर फ्लोरीन, और इसका रीजन मैंने आपको इसे समझा दिया, एसिडिटी से, राइट। तो आप किसको रिमूव करोगे, यहाँ पे आयोडीन को रिमूव करोगे, ब्रोमीन को नहीं करोगे, ठीक है। अगर आपको 2 मॉलिक्यूल दिया होता है, 2 मोल्स लिथियम आयोडाइड के, तब आप दोनों को कर देते, बट अभी हमें एक दिया हुआ है, तो हम लोग सिलेक्ट करेंगे इन दोनों में से कि हम किसको लें। तो आपको पता है आयोडाइड ज्यादा अच्छा लिविंग ग्रुप, इसलिए हाइड्राइड आपका यहाँ पे अटैक करेगा, ठीक है। तो आपको क्या प्रोडक्ट बन जाएगा, ब्रोमो बेंजीन, क्या बन जाएगा प्रोडक्ट, ब्रोमो बेंजीन, राइट। आर एक्स बॉन्ड पे आर एच आ जाता है, राइट। इज इट क्लियर, क्लियर है भाई। यस मैडम। ओके, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब आपको थोड़ा सा उसमें करा देती हूँ, ओपन बुक स्ट्रक्चर टाइप में, ब्रिज कंपाउंड जो होते हैं, देखो इसमें बताओ आपको प्रोडक्ट क्या होगा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें आपको प्रोडक्ट बताना है, व्हाट विल बी द प्रोडक्ट। मैंने यहाँ पे ब्रिज पे 2 मिथाइल ग्रुप लगा दी, अब आपको प्रोडक्ट बताना, व्हाट विल बी द प्रोडक्ट लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का, राइट। एक आप लोगों ने क्रैम्स रूल नहीं पढ़ा, नहीं तो उसको भी क्वेश्चन होते हैं इसमें, क्रैम्स रूल से भी हम लोग करते हैं कार्बोनिल के। चलो क्रैम्स रूल के बाद में करवाएंगे इस टाइप के क्वेश्चन, पहले ये बताओ आप दोनों, इन दोनों का प्रोडक्ट बताओ मुझे, अटैक कहाँ से होगा, यस, व्हाट विल बी द प्रोडक्ट। यस प्रोडक्ट, क्या प्रोडक्ट बनेगा इसमें, ऐसा तो कुछ है ही नहीं भाई, इतना टाइम क्यों लग रहा है, देखो यहाँ पे देखो सब लोग, ये जो इस टाइप के जो ब्रिज कंपाउंड्स होते हैं, इनको कैसे हम लोग देखते हैं, देखो लिथियम हाइड्राइड आपको पता है कार्बोनिल को किसमें कन्वर्ट करता है, कार्बोनिल को कन्वर्ट किसमें करता है, अल्कोहल में, ये तो सबको पता है, करता है, करता है ना। अब देखो, अब मुझे इसको कार्बोनिल को अल्कोहल में कन्वर्ट करना है, मीन्स मुझे किसका अटैक कराना है, हाइड्राइड का अटैक कराना है, बेसिकली मुझे हाइड्राइड का अटैक कराना है, ठीक है। यहाँ नीचे पे H3+ भी लिख लो, H3+ भी लिख लो साथ साथ, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे सबसे पहले हाइड्राइड का अटैक, अब मैं हाइड्राइड का अटैक कहाँ से कराऊँ, मैं एक्सो से कराऊँ, यहाँ से अटैक कराऊँ कि यहाँ से अटैक करूँ। तो आपको ध्यान रखना है इसमें ब्रिज कंपाउंड्स में, ब्रिज कंपाउंड्स में आपको क्या ध्यान रखना है, देखो भाई, अगर ये आपका ब्रिज कंपाउंड है, ये जो ब्रिज कंपाउंड है, ये कैविटी होती है, देखो आप अपने कॉपी को समझ लो, कॉपी को समझ लो इस तरह से, इस तरह से समझ लो, देखो बताती हूँ आप लोगों को, देखो यहाँ देखो सब लोग, ये जैसे कॉपी है, इसको इस तरह से समझ लो, इस तरह से, दिख रही है सबको कॉपी, ये दिख रही है क्या, ये आपका ब्रिज कंपाउंड है, इसके अंदर की, ये इस तरह से समझो इसको, ये जो दिख रही है ना अंदर नीचे वाला पार्ट, इसका तो नीचे वाला जो पार्ट है ये वाला, ये है इसके अंदर की कैविटी, और ये मैं ऊपर से अगर इसको जोड़ दूं यहाँ से, तो ये मेरा है क्या है, ब्रिज, ये मेरा ऊपर वाला पार्ट क्या है, ब्रिज, ठीक है। ये क्या है, तो अगर मैं देखो नीचे से अगर अटैक कराती हूँ किसी भी कंपाउंड को, तो नीचे मेरी कैविटी से क्या होगा, मैं रिपल्शन होगा, अगर मैं नीचे से अटैक कराती हूँ तो कैविटी का रिपल्शन होगा ना, होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा ना नीचे से रिपल्शन कैविटी का। और अगर मैं एक्सो से अटैक कराती हूँ, एक्सो से इजीली अटैक हो जाएगा, लेकिन अगर यहाँ ब्रिज पे, अगर यहाँ ब्रिज पे कोई भी अगर ग्रुप प्रेजेंट है तो रिपल्शन देगा। मैं क्या कह रही हूँ देखो, इसको इसमें समझो 2D में, ये जैसे मैंने बनाया है आपका ब्रिज कंपाउंड, ये जैसे मैंने ब्रिज कंपाउंड बनाया है, अगर यहाँ पे, अगर यहाँ पे इसको एक बार हटा देती हूँ, ठीक है, हमेशा ध्यान रखना ऐसे कंपाउंड में अटैक हमेशा एक्सो अटैक होता है, कैसा अटैक होता है, एक्सो अटैक, ध्यान रखना हमेशा, ठीक है। क्योंकि यहाँ अंदर क्या रिपल्शन ड्यू टू कैविटी, जो नीचे वाला जो पार्ट है इसके अंदर से जो एंडो हाइड्रोजन होता है ना, ये एंडो हाइड्रोजन है इनकी, ये जो एंडो हाइड्रोजन है इनकी रिपल्शन होती है कैविटी की तरफ से, इसलिए यहाँ से एंडो अटैक नहीं हो पाता, हमेशा एक्सो अटैक होता है। लेकिन
अगर आपका कोई ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट, मान लो मिथाइल मिथाइल ही प्रेजेंट है, तो आपको ध्यान रखना कि ये जो मिथाइल का जो रिपल्शन जो होता है ना, वो बहुत ज्यादा होता है एक्सो अटैक में। तो तब जो एंडो का रिपल्शन इतना नहीं होता जितना इनका रिपल्शन होता है। इसीलिए जब भी आप आपके ब्रिज पे अगर कोई ग्रुप प्रेजेंट है, तो आपका अटैक हमेशा कैसे होगा वहां पे? एंडो अटैक। कैसा अटैक होगा? एंडो अटैक। अगर ब्रिज पे आपके दो मिथाइल या कोई भी ग्रुप प्रेजेंट हो, एक्स वाई जेड, एक्स बोल दो वाई बोल दो, तब आपका अटैक कैसा होगा? हमेशा एंडो अटैक। अटैक कैसा होगा? एंडो अटैक। और अगर ब्रिज पे कोई कंपाउंड नहीं है, तो आपको अटैक हमेशा कैसे कराना? बाई डिफॉल्ट एक्सो अटैक कराना। ठीक है भाई? ठीक है। अब देखो हमारा क्वेश्चन, अब हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखो हमारा क्वेश्चन ये था, यहाँ पे ब्रिज पे हमारे कोई भी ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, कोई भी ग्रुप प्रेजेंट नहीं है ना, एच एच मान लो, एच ही है यहाँ पे, तो कोई ग्रुप प्रेजेंट नहीं है। एक्स वाई जेड कोई भी ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, कोई मिथाइल नहीं है, कुछ नहीं है, तो आप क्या करोगे यहाँ पे? क्या करोगे यहाँ पे? सिंपल एक्सो अटैक। यहाँ पे एच लिख लो, कोई कोई भी ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, समझने के लिए मैं एच लिख लूँ, जरूरत नहीं है। तो प्रोडक्ट हमारा क्या बन जाएगा? हमारा प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? एच का हम क्या कराएंगे? एक्सो अटैक। एक्सो अटैक करा दो एच का, और ओ एच कहाँ जाएगा हमारा? नीचे। राइट। अब देखो यहाँ पे दो मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, ये क्या है? हमारे मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है। राइट। तो हम लोग यहाँ से एक्सो अटैक नहीं करा सकते, बिकॉज ये क्या करते हैं? रिपल्शन प्रोवाइड करते हैं। क्या करते हैं? रिपल्शन। ये रिपल्शन प्रोवाइड करेंगे इस हाइड्राइड को। जो लिथियम हाइड्राइड का हाइड्राइड आएगा उसको रिपल्शन देंगे। इसीलिए ये अटैक कहाँ से करेगा? एंडो साइड से करेगा। ठीक है, तो एंडो साइड से अटैक करा दो। ये करा दिया एंडो साइड से अटैक। राइट। ये एच यहाँ आ जाएगा एंडो पे, और ओ एच आ जाएगा आपका एच। ये आपके प्रोडक्ट है। ठीक है भाई? क्लियर है? यस मैडम। ओके। चलो, और जो क्वेश्चन और मैंने लगभग आपको करा ही दिए, और जैसे क्वेश्चन है वो आप कर ही लोगे। जैसे कि देखो, जहाँ गलती होने के चांस है वो करा देते हैं। एक क्वेश्चन और देख लो, एक क्वेश्चन और देख लो। देखो मुझे इसका प्रोडक्ट बताओ आप लोग। ये एन सी एस थ्री डबल बॉन्ड है। ठीक है, इसका प्रोडक्ट बनाओ मुझे फटाफट से। प्रोडक्ट बनाओ। प्रोडक्ट क्या बनेगा? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से क्या बनेगा प्रोडक्ट? जल्दी बताओ, व्हाट विल बी द प्रोडक्ट? क्या प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पे? यस। इतना क्या सोच रहे हो भाई? इतना तो सोचना ही नहीं होता। ज्यादा सोचोगे ज्यादा फंसोगे। सोचना ही नहीं है ज्यादा, सिंपल प्रोडक्ट बना दो। सिंपल प्रोडक्ट बनाओ भाई। अमाइड है ये क्या है? ये अमाइड है। CON, ये क्या बोलते हैं इसको? इसको हम क्या बोलते हैं? अमाइड। अमाइड बॉन्ड को किसमें कन्वर्ट करता है लिथियम हाइड्राइड? किसमें करता एमएन। है? अमीन में करता है। एमआई। तो बस अमीन बना दो इसमें। इसका अमीन बना दो, ये बन गया अमीन। ये प्रोडक्ट हो गया आपको। दिस इज योर प्रोडक्ट। इतना क्या सोच रहे हो इसमें? इतना क्या सोच रहे हो इसमें? और देखो जैसे आपको कोई अनहाइड्रेट दे रखा है, कोई अनहाइड्रेट दे रखा है, जैसे सी डबल बॉन्ड ओ ओ, सी डबल बॉन्ड ओ। ठीक है, लिथियम हाइड्राइड से क्या बनाओगे? अनहाइड्रेट को किसमें कन्वर्ट करेगा? अल्कोहल में कन्वर्ट करेगा। तो अल्कोहल बना दो प्रोडक्ट, CH2OH और CH2OH। ठीक है, कार्बन कम मत करना, कार्बन को रिड्यूस नहीं करता है कभी भी। बस आपको रिडक्शन करना है फंक्शनल ग्रुप का, ओनली रिडक्शन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, ये करना है आपको। कार्बन कम नहीं करना। ठीक है? इज इट क्लियर? आगे चले हम यस लोग। मैडम। चलो आगे चलो। इसके जो दो केस है जो मैंने आपको बताया था, सिनामिक एसिड वाले और प्रोपार्गिलिक ब्रोमाइड वाले, भूलना नहीं है वो। इसके एक्सेप्शन केस को हमेशा याद रखना है। एक तो सिनामिक एसिड C6H5CH डबल बॉन्ड CH2OH जो बनता है आपका, उसमें आपके डबल बॉन्ड को लिथियम हाइड्राइड क्या कर देता है? रिड्यूस कर देता है। जबकि नॉर्मली लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करता है। ठीक है? चलो, अब हम पढ़ते हैं सोडियम बोरोहाइड्रेट। सोडियम बोरोहाइड्रेट, ठीक है, जो हम लोग जनरली लैब में यूज करते हैं। ठीक है, सोडियम बोरोहाइड्रेट। लिथियम हाइड्रेट नहीं करते हैं यूज। मैंने आपको रीजन लास्ट क्लास में सब समझा दिया था अच्छे से, क्यों यूज नहीं करते हैं, क्या उसमें एक्सप्लोजन होता है, क्या होता है, सब बता दिया था। राइट। अब आ जाओ सोडियम बोरोहाइड्रेट में। पहली चीज क्या है? इट इज अ व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड। व्हाइट क्रिस्टल होते हैं। आप आपको लैब में दिख जाएगा, या अपनी लैब में, एमसी लैब में तो पता नहीं, PhD लैब में आराम से दिख जाएगा। व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। ठीक है,
जनरली लैब में हमें रिडक्शन अगर मुझे कहीं कराना होता है तो मैं इसी से ही कराती हूँ, सोडियम बोरोहाइड्राइड से। ठीक है, व्हाइट क्रिस्टलाइन से मुझे एल्डिहाइड को कन्वर्ट करना है मान लो अल्कोहल में, तो मैं इसी को यूज करती हूँ मोस्टली। ठीक है, अब देखो व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड नेक्स्ट प्रॉपर्टी इसकी क्या है, इसकी रिएक्शन में ड्यूरिंग रिएक्शन आप एक्वस मीडिया यूज कर सकते हो। क्या यूज कर सकते हो आप? ड्यूरिंग रिएक्शन आप क्या यूज कर सकते हो? एक्वस मीडिया कैन बी यूज। वेयर एज आपके लिथियम रेड में हम एक्वस मीडिया तो यूज करना ही नहीं होता है। ठीक है, लिथियम इन ड्यूरिंग द रिएक्शन एक्वस मीडिया कैन बी यूज, तो ये हमारे लिए क्या होगी, अच्छी बात होगी ना। अच्छी बात होगी, आपको सॉल्वेंट ज्यादा यूज नहीं करने पड़ेंगे, जो अच्छे सॉल्वेंट नहीं होते, क्लोरीनेटेड सॉल्वेंट है। ठीक है, वो आपको यूज नहीं करेंगे तो हजार आप एक टाइप से क्या हो गया, आप इनसे एक्सपोजर में नहीं आ रहे, तो एक अच्छी चीज है, आप एक्वस मीडिया यूज कर रहे हैं। ड्यूरिंग रिएक्शन एक्वस मीडिया कैन बी यूज। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, लाइक लिथियम हाइड्राइड, जैसे लिथियम हाइड्राइड हाइड्राइड लूज करता है, सिमिलरली सोडियम बोरोहाइड्राइड भी क्या करेगा, सोडियम बोरोहाइड्राइड also loses also loses hydride to attain न्यूट्रलिटी। ये हाइड्राइड को क्यों लूज करता है? न्यूट्रलिटी को गेन करने के लिए, वही सेम चीज, क्योंकि सेम फैमिली के मेंबर है, बोरोन एल्यूमिनियम सेम फैमिली के ही है ना, बोरोन एल्यूमिनियम सेम फैमिली के ही है। ठीक है, अब क्या है हमारा, ये BH4 है, BH4 माइनस, ये BH4 माइनस, वही सेम चीज। अब अगर इसमें बोरॉन की एनर्जी 3 होती है लेकिन इसके 4 है, तो नेगेटिव चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, और यहाँ पे आपको नेगेटिव चार्ज का कौन सा काउंटर आयन बनाओगे, Na प्लस, राइट। तो ये क्या करता है, हाइड्राइड आयन लूज करता है, किस लिए लूज करता है ये, टू अटेन न्यूट्रलिटी। ठीक है, BH3 प्लस, प्रोडक्ट क्या बन जाएगा हमारा, BH3 प्लस Na प्लस, राइट। क्लियर है भाई? इसीलिए इसीलिए आपको क्या करना होता है, हम लोग हाइड्राइड लूज करते हैं, तो आपसे कोई पूछ लेते हैं हाइड्राइड रिड्यूसिंग एजेंट क्यों है, सोडियम बोरोहाइड्राइड रिड्यूसिंग एजेंट क्यों है, तो आप क्या रीजन दोगे, दे मतलब वो लूज क्यों करते हैं, टू अटेन न्यूट्रलिटी, क्यों न्यूट्रल हो जाता है, राइट। अब देखो, अब जो मैं आपको पोलैरिटी वाला कंसेप्ट समझा रही थी वो देखो। नेक्स्ट देखो, बोरोन हाइड्रोजन जो बॉन्ड होता है, बोरोन हाइड्रोजन बॉन्ड होता है वो लेस पोलर होता है। क्या होता है वो, लेस पोलर। ठीक है, आपको पता ही है, एल्यूमिनियम हाइड्रोजन बॉन्ड ऊपर से नीचे जाते हैं हम लोग, पोलैरिटी बढ़ती है, तो एल्यूमिनियम हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो मोर पोलर। क्या है वो, मोर पोलर। ठीक है, अगर ये लेस पोलर है, सोचो, तो दैट मीन्स ये जो आपको ये जो लूज करेगा, हाइड्राइड आयन लूज करता है ये जब हाइड्राइड आयन लूज करेगा अगर, तो ये क्या बनेगा, लेस रिएक्टिव होगा। मतलब इसकी एच, ये हाइड्राइड देने की टेंडेंसी एज कम्पेयर टू एल्यूमिनियम कम है। ठीक है, तो दैट मीन्स ये लेस देगा, ये मोर देगा, क्योंकि मोर पोलर इजिली, ये बॉन्ड क्या मोर पोलर है, इजिली पोलर बॉन्ड है, तो इजिली क्या होगा यार, Al+H- बनाएगा। ये कम, मतलब इसकी टेंडेंसी इसके कंपैरिजन में कम है। दैट मीन्स ये आपका जो सोडियम बोरोहाइड्राइड है, सोडियम बोरोहाइड्राइड दैट इज लेस रिएक्टिव एज कंपेयर टू सोडियम बोरोहाइड्राइड, राइट। इट इज लेस रिएक्टिव, क्योंकि आपसे पूछे क्यों रिएक्टिव, कम रिएक्टिव, बिकॉज बोरॉन हाइड्रोजन बॉन्ड जो है लेस पोलर है, H- इतना इजीली लूज नहीं होगा जितना इजीली एल्यूमिनियम हाइड्रोजन बॉन्ड में होता है। लूज तो होगा, ऐसा नहीं लूज नहीं होगा, बट जब हम लोग कंपेरिजन कर रहे हैं उसके बारे में बता रही हूँ। अगर आपको कंपेयर करना है एल्यूमिनियम हाइड्रोजन बॉन्ड से, तो बोरॉन हाइड्रोजन बॉन्ड इज लेस पोलर, सो इट विल लूज, मतलब ये हाइड्राइड इजीली, इसकी जो रिएक्टिविटी है एज कम्पेयर टू सोडियम बोरोहाइड्रेट लेस है। ठीक है, राइट। अब देखो, अब आगे देखो, सॉल्वेंट इसमें कौन कौन से यूज होते हैं, सॉल्वेंट देखो, हमने इसमें सॉल्वेंट मैंने आपको बताया था, लिथियम हाइड्राइड में कौन कौन से सॉल्वेंट यूज होते हैं, इसमें देखो कौन कौन सॉल्वेंट यूज होते हैं। सॉल्वेंट जो यूज, एक तो मैंने बताई थी आपको, एक्वस सॉल्वेंट यूज होता है, वाटर यूज हो सकता है, राइट। और कौन सा सॉल्वेंट यूज होता है, ईथर यूज होते हैं, ईथर्स, एल्कोहल्स, एल्कोहल्स एल्कोहल सॉल्वेंट भी आप यूज कर सकते हो, राइट। एल्कोहल भी यूज कर सकते हो, और देखो क्लोरोफॉर्म यूज कर सकते हो, क्लोरोफॉर्म यूज कर सकते हो, क्लोरोफॉर्म, राइट। और देखो और कौन सा सॉल्वेंट है, एक्वा सॉल्यूशन मैंने बताई थी आपको। ये जो सॉल्वेंट है जो आप यूज कर सकते हो इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम बोरोहाइड्रेट, जब भी आप सोडियम बोरोहाइड्रेट की रिएक्शन कराओगे तो आप ये सॉल्वेंट लोगे। ठीक है, डेट मीन्स आप क्या ले सकते हो, जनरल रिएक्शन क्या ले सकते हो, सोडियम बोरोहाइड्राइड कैन बी यूज्ड बोथ इन एक्वस, एक्वस कंडीशन में भी ले सकते हो, नॉन एक्वस कंडीशन में भी आप सोडियम बोरोहाइड्रेट यूज कर सकते हो। ठीक है,
देखो एल्यूमिनियम हाइड्रोजन बॉन्ड जो लेस पोलर है, बोरॉन हाइड्रोजन, सॉरी बोरॉन हाइड्रोजन जो बॉन्ड है वो आपका लेस पोलर है भाई। बोरॉन हाइड्रोजन बॉन्ड है वो लेस पोलर है। ठीक है, बोरॉन हाइड्रोजन बॉन्ड लेस पोलर है, इसीलिए वो कम रिएक्टिव होता है। राइट। अब देखो, तो NaBH4 आपका बोथ एक्वस और नॉन एक्वस कंडीशन में ये इसकी क्या होगी, एक आपकी एडवांटेज होगी सोडियम बोरोहाइड्राइड की यूज करने की। ठीक है, अब एडवांटेज तो हो गई है। अब देखो मैंने आपको क्या बताया, लेस रिएक्टिव, डेट मीन्स ये कीमो सिलेक्टिव है। कीमो सिलेक्टिव हो गया ये। कल मैंने आपको समझाया था कीमो सिलेक्टिविटी क्या होती है, कल नहीं सॉरी परसों समझाया था कीमो सिलेक्टिविटी क्या होती है। डेट मीन्स ये अगर कम रिएक्टिव है तो कुछ फंक्शनल ग्रुप को रिड्यूस करेगा, कुछ को नहीं करेगा। सम फंक्शनल ग्रुप आर रिड्यूस्ड, सम फंक्शनल ग्रुप आर रिड्यूस्ड। ठीक है, कुछ फंक्शनल ग्रुप को रिड्यूस करेगा, और सम फंक्शनल ग्रुप आर नॉट, क्योंकि कम रिएक्टिव है तो कुछ सम फंक्शनल ग्रुप्स आर नॉट रिड्यूस्ड, आर नॉट रिड्यूस्ड, इसी को हम बोलते हैं कीमो सिलेक्टिविटी। मीन्स इसने क्या किया, इसने सिलेक्ट कर लिया कि मुझे इसको रिड्यूस करना है, इसको नहीं करना है, क्योंकि मैं इतना रिएक्टिव नहीं हूँ कि मैं इतने इस ग्रुप को मैं रिड्यूस कर दूं। ठीक है, अब देखो किसको करता है किसको नहीं करता है। अब वो देख लो, अब लिस्ट बना लेते हैं हम लोग, किसको करता है किसको नहीं करता है। ठीक है, यहाँ लिख लो फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप, ये फंक्शनल ग्रुप है आपके। राइट। और यहाँ पे आप लिख लो न्यू फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप, और यहाँ पे आपका बनेगा न्यू फंक्शनल ग्रुप। राइट। अब देखो, सबसे पहले देखो अल्डिहाइड, अल्डिहाइड, अल्डिहाइड को किस में कन्वर्ट करेगा, अल्कोहल। ठीक है, अल्डिहाइड इज कन्वर्टेड टू अल्कोहल। सेकंड देखो कीटोन, कीटोन को भी कर देता है ये, अल्डिहाइड कीटोन्स को तो कर ही देता है ये चीज। ठीक है, अल्कोहल। थर्ड देखो एसिड हलाइड, एसिड हलाइड, RCOCl, एसिड हलाइड है, एसिड हलाइड को भी कन्वर्ट किस में कर देगा, अल्कोहल में। ठीक है, और देखो ओजोनाइड्स, ओजोनाइड्स को भी कर देगा अल्कोहल में, जो NH12 हाइड्राइड भी कर रहा था। ओजोनाइड समझ गए आप लोग, ओजोनोलिसिस करते हैं ना तो जो आपका बनता है ओजोनाइड्स बनते हैं, उसको भी अल्कोहल में कन्वर्ट करते हैं। अब देखो और किसको करता है ये, और ये इमीन्स को अमीन्स में कर देता है। इमीन्स जो होता है जो हम लोग शिप बेस रिएक्शन बनाते हैं, इमीन्स, इसको भी किस में कन्वर्ट कर देगा, अमीन्स में, अमीन्स। राइट। और किसको करता है ये, टोसाइल हाइड्राजोन, टोसाइल हाइड्राजोन जो होते हैं, टोसाइल हाइड्राजोन्स, अभी बताऊंगी स्ट्रक्चर आपको पता ही होगा। वैसे टोसाइल हाइड्राजोन्स को भी किसमें कन्वर्ट कर देगा ये, टोसाइल देखो बताते हैं, टोसाइल हाइड्राजोन, बेंजीन डाइजोनियम फ्लोरोबोरेट, डाइजोनियम जो सॉल्ट होता है ना, बेंजीन डाइजोनियम, डायाजोनियम, डायाजोनियम बोरोफ्लोरेट, बोरोफ्लोरेट अभी बताऊंगी सब स्ट्रक्चर के साथ आपको बता दूंगी। फ्लोरेट एक बार लिख लो सारा। और लास्ट है आपका अल्काइल हलाइड। ठीक है, अल्काइल हलाइड, इन तीनों को आपको टोसाइल हाइड्राजोन, बोरोफ्लोरेट, FLU है ये, UORAT, और अल्काइल हलाइड, इन तीनों को कन्वर्ट करता है हाइड्रोकार्बन में। किसमें कन्वर्ट कर देगा, हाइड्रोकार्बन। ठीक है, हाइड्रोकार्बन। राइट। ये तो लिथर हाइड्राइड में ये कर रहा था, RH बॉन्ड को RH में कन्वर्ट कर रहा था। आपको ध्यान रखना डाइजोनियम सॉल्ट्स, और आपको जो टोसाइल, जो टोसाइल हाइड्राजोन जो होते हैं उसको भी किसमें कन्वर्ट कर देगा, हाइड्रोकार्बन। अब देखो ये आपको याद रखना है किसमें, NaBH4 में। अब ये किसको रिड्यूस नहीं कर रहा है, देखो अब इसमें मैंने कौन कौन से ग्रुप नहीं लिखे, कौन कौन से ग्रुप नहीं लिखे, देखो एसिड नहीं लिखा मैंने, इसमें नहीं लिखा एसिड, ये स्टार लगा लेना यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट है, आते ही आते क्वेश्चन आपके गेट में आया हुआ क्वेश्चन है। एसिड हो गया, एसिड हो गया आपका, अनहाइड्राइड हो गया आपका, लास्ट जो गुजरात वाला सेट वाला पेपर उसमें भी आया हुआ है, एसिड है अनहाइड्राइड है। ठीक है, एस्टर है, एसिड अनहाइड्राइड एस्टर है, अमाइड्स है, अमाइड्स, अमाइड्स, अमाइड्स हो गए, और कौन से बच गए, साइनाइड बच गए, साइनाइड हो गए, आइसोसाइनाइड हो गए, आइसोसाइनाइड। और कौन से ग्रुप बच गए आपके, अमीन्स बच गए ना, अमीन्स हो गए, अमाइड हो गए, सॉरी नाइट्रो, अमीन्स नाइट्रो, नाइट्रो ग्रुप हो गया। और कौन से बच गए, डबल बॉन्ड, वो तो है ही, वो तो है फिर भी लिख देते हैं यहाँ पे, नाइट्रो ग्रुप हो गया। ठीक है, नाइट्रो हो गया, और डबल बॉन्ड, और ट्रिपल बॉन्ड। डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को तो खैर वो भी रिड्यूस नहीं कर रहा था, लिथियम, इन लोगों को यहाँ से स्टार बना के लिख लेना, इनको सोडियम बोरोहाइड्राइड रिड्यूस नहीं करता, डज नॉट रिड्यूस, डज नॉट रिड्यूस, डज नॉट रिड्यूस बाय NaBH4, NaBH4, सोडियम बोरोहाइड्राइड इनको रिड्यूस नहीं करेगा।
ठीक है। एसिड है, अनहाइड्रेट है, एस्टर है, इनको जनरली लिथियम हाइड्राइड हाइड्रोजन में कर देता है हाइड्रोजन वो अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है, करता है ना भाई, करता है। जबकि अमाइड, साइनाइड, आइसोसाइनाइड, नाइट्रो, इन सबको किसमें करता है, वो अमीन्स में करता है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कौन करता है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। लेकिन सोडियम बोरोहाइड्राइड अमाइड्स को, साइनाइड को, आइसोसाइनाइड, नाइट्रो, इनको अमीन्स में कन्वर्ट नहीं करता है। ये ध्यान रखना है आपको, एसिड को, अनहाइड्राइड को, एस्टर को अल्कोहल में कन्वर्ट नहीं करता है। किसको करता है ये, अल्डिहाइड को, कीटोन को, एसिड हैलाइड और ओजोनाइड, चार याद रखना है। अल्डिहाइड, कीटोन, एसिड हैलाइड और ओजोनाइड्स, राइट। क्लियर है भाई। अमीन्स में जो हम लोग अमाइड्स है, साइनाइड, आइसोसाइनाइड, नाइट्रो, इनको लिथियम हाइड्राइड कर रहा था, ये नहीं करेगा। ये किसको करेगा, ओनली इमीन्स को करेगा, इमीन्स और अजाइड को। किसको करेगा, इमीन्स को, इमीन्स को करेगा और अजाइड को करेगा। एक सेकेंड, क्या होगा, वो किसको करेगा देखो, किसको करेगा, ओनली इमीन्स को। इमीन मतलब जैसे आपके इमीन होते हैं ना, हम लोग बनाते हैं आर सी डबल बॉन्ड एन आर, बनाते हैं इस तरह से, कुछ भी बना दो, इनको करेगा ये, इमीन्स को करेगा, ओनली इमीन्स को करेगा। और किसको करेगा, और किसको करेगा, आपको बता दिया मैंने, इमीन्स करेगा और अल्काइल अजाइड मीन्स आर एन थ्री, इसको करेगा अमोन मीन्स अमीन में, आर एन एच टू, ठीक है, इनको करेगा। ठीक है, यहाँ से क्या बन जाएगा, आर सी एन एच के साथ आर डैश, यहाँ आर डैश लिख लो, आर सी एन एच के साथ आर डैश, राइट, इनको करेगा। बट और जो ग्रुप हमारे कौन कौन से लिखे हमने, और जो ग्रुप्स है हमारे, अमाइड है, साइनाइड है, इनको नहीं करेगा। ये ध्यान रखना है आपको, अमाइड्स है, साइनाइड्स है, आइसोसाइनाइड है, नाइट्रो ग्रुप है, इनको सोडियम बोरोहाइड्राइड रिड्यूस नहीं करता है। इज इट क्लियर, क्लियर है भाई ये। मीन्स ये कीमोसेलेक्टिव हो गया, कुछ ग्रुप फंक्शन को रिड्यूस करता है, कुछ को नहीं करता। ठीक है। देखो आपका जो मैंने टोसाइल हाइड्रोजन लिखे, टोसाइल हाइड्रोजन क्या होते हैं, देखो ये होते हैं टोसाइल हाइड्रोजन। टोसाइल हाइड्रोजन क्या होते हैं, देखो ये टोसाइल हाइड्रोजन, ये होते हैं आपके टोसाइल हाइड्रोजन, ये कार्बोनिल है, ठीक है। टोसाइल हाइड्रोजन एन एच, एन एच टू, एन एच, क्या क्या हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन, एन एच टू, एन एच टू, ये हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन का एक एच रिप्लेस करके मैंने टोसाइल ग्रुप लगा दिया, ठीक है। तो जब आप टोसाइल ग्रुप आपने रिप्लेस कर दिया हाइड्रोजन के साथ, इसको बोले टोसाइल हाइड्रोजन। अब टोसाइल हाइड्रोजन को जब आप कार्बन से रिएक्ट कराते हो, तो क्या होता है, एच टू ग्रुप निकल जाता है, ये एच टू निकल जाता है, इसी को हम बोलते हैं टोसाइल हाइड्रोजन माइनस एच टू। इसको हम क्या बोलते हैं, टोसाइल हाइड्रोजन, डबल बॉन्ड एन एच, डबल बॉन्ड एन, सिंगल बॉन्ड एन एच, टोसाइल, ठीक है। इसको बोलते हैं टोसाइल हाइड्राजोन। इसकी रिएक्शन जब आप सोडियम बोरोहाइड्राइड से कराते हो, तो आपको क्या मिल जाएगा, क्या बन जाएगा, हाइड्रोकार्बन, सोडियम बोरोहाइड्राइड, एंड यू विल गेट हाइड्रोकार्बन, राइट, हाइड्रोकार्बन। क्लियर है। और मैंने क्या होता है, आपके फ्लोरोब्रोमेट, फ्लोरोब्रोमेट डाइजोनियम फ्लोरोब्रोमेट मीन्स N2 पॉजिटिव, N2 पॉजिटिव, N2 पॉजिटिव, BF4 माइनस, ठीक है। इसकी रिएक्शन भी जब आप सोडियम बोरोहाइड्राइड से कराते हो, तो आपको क्या मिलेगा, हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन, राइट। और एक बताइए दिया, आर एक्स बॉन्ड को आर एच में कन्वर्ट करता है, ये लिथियम हाइड्राइड भी करता है, वही सेम चीज हो गया ये तो। क्लियर है भाई। तो आपको ध्यान रखना, लिथियम हाइड्राइड जो है वो एस्टर को, एसिड को रिड्यूस नहीं करता है, एस्टर को और एसिड को रिड्यूस नहीं करता है अल्कोहल में, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसी कंडीशन है, देखो, अगर आपको एस्टर के साथ, ये ध्यान रख लेना, इसको आप स्टार लगा के लिख लो, अगर एस्टर के साथ, इफ विथ एस्टर, आयोडीन दे रखा है, आयोडीन, ठीक है, आयोडीन दे रखा है, उसके साथ आपको NaBH4 दे देता है, आयोडीन के साथ अगर आपको NaBH4 देता है, तब आपका क्या बन जाएगा, अल्कोहल। ये ध्यान रखना है आपको, अगर एस्टर के साथ आयोडीन दिया होता है तो आपको अल्कोहल बनाना है, तब आपको एस्टर को रिड्यूस कराना है। वैसे जनरल नॉर्मल कंडीशन में सोडियम बोरोहाइड्रेट रिड्यूस नहीं करता, ठीक है। जैसे कि कोई भी एस्टर ले लो, आर सी डबल बॉन्ड ओ, आर सी डबल बॉन्ड ओ, ओ आर डैश करो,
ये सेम आयोडीन ले लो, NaBH4 ले लो, क्या कर दोगे, रिडक्शन कर दोगे, RCH2OH प्लस R डैश OH, राइट। ये बन जाएगा प्रोडक्ट। अब देखो हम लोग कुछ और क्वेश्चन कर लेते हैं, कुछ क्वेश्चन। अब एक चीज और, इसमें एक चीज और देखो, अगर आपके पास एक ग्रुप प्रेजेंट है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन है, जैसे ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन है, राइट, और इसके साथ कोई आपका नॉर्मल कीटोन नहीं है, ठीक है, इसके साथ आपको सोडियम बोरोहाइड्रेट दिया है। अब आपके पास क्या है, दो टाइप के कार्बोनिल हो गए, मतलब दो कीटो ग्रुप है, एक कीटो ग्रुप ये है, एक कीटो ग्रुप ये है। तो आपको ध्यान रखना है सोडियम बोरोहाइड्रेट कहाँ अटैक करेगा, सोडियम बोरोहाइड्रेट लेस रिएक्टिव पे मोर रिएक्टिव पे करेगा। देखो ये जो कार्बोनिल है ये लेस रिएक्टिव है, ये जो कार्बोनिल है लेस रिएक्टिव, लेस रिएक्टिव क्यों है ये, वाइट इज लेस रिएक्टिव, लेस रिएक्टिव ये क्यों है, बिकॉज ये किसमें इन्वॉल्व हो रहा है, ये आपके रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो रहा है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल है ये क्या है, आइसोलेटेड कार्बन, तो ये मोर रिएक्टिव है, ये मोर रिएक्टिव है, ठीक है, दिस इज मोर रिएक्टिव। तो आपका NaBH4 कहाँ अटैक करेगा, आपके मोर रिएक्टिव कार्बोनिल पे, तो इसका प्रोडक्ट क्या बनाओगे आप लोग, इसका प्रोडक्ट ये बनाओगे, ठीक है, ये हो गया, ये एज इट इज रहेगा, और यहाँ पे आप क्या कर दोगे, इसको कार्बोनिल को रिड्यूस कर दोगे किसमें, OH में, ये आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। तो मेरा कहने का मीनिंग ये है कि आपका सोडियम बोरोहाइड्रेट जो है वो जो मोर रिएक्टिव कार्बोनिल है, मोर रिएक्टिव जहाँ पे डेल्टा प्लस बड़ा है, यहाँ पे डेल्टा प्लस इतना बड़ा है, यहाँ पे डेल्टा प्लस इतना बड़ा नहीं है, छोटा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्लस आ ही नहीं रहा। जैसे प्लस मतलब ये कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व है, इसका जो कार्बोनिल का जो डबल बॉन्ड है वो इस डबल बॉन्ड के साथ क्या है, कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व है, एज कम ये कार्बोनिल इतना कॉन्जुगेशन किसी से इन्वॉल्व नहीं है, ये इसमें प्लस पॉजिटिव चार्ज इसी पे ही आपके है, तो इसीलिए ये क्या करेगा, मोर रिएक्टिव, ठीक है, क्लियर है भाई ये वाला कंसेप्ट, इज इट क्लियर। यस मैडम। ओके अब देखो, अब हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं इसके, अब हम लोग कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, जैसे कि वही सेम चीजें, कार्बोनिल दिया मैंने और आपको सोडियम बोरोहाइड्रेट दे दिया, ठीक है, प्रोडक्ट बना दो फटाफट से, राइट। आगे देखो, अगर मैंने यहाँ पे ब्रिज पे कोई कंपाउंड लिया तो उसका प्रोडक्ट बताना है आपको, ठीक है, इसका प्रोडक्ट बताना है आपको, यहाँ पे मैंने लगा दिया टर्शियरी बुटाइल और ये बना दिया कार्बोनिल, ठीक है, तीनों का प्रोडक्ट बताना है आपको, ठीक है, NaBH4 के साथ। और देखो एक और क्वेश्चन, ये कार्बोनिल है, ये वेज पे CH3 है, ठीक है, आपको इसका मुझे बताना है प्रोडक्ट, NaBH फटाफट बता दो प्रोडक्ट सबके। देखो फर्स्ट में क्या होगा, हाइड्राइड का अटैक कहाँ से कराओगे, एक्सोसाइड अटैक, एक्सोसाइड अटैक करा दो इसका, एक्सोसाइड अटैक, तो H यहाँ आएगा, एक्सो पे, OH एंडो पे, यहाँ पर एक्सोसाइड पे अटैक नहीं होगा बिकॉज यहाँ पे ब्रिज पे आपको मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, तो अटैक कहाँ से कराओगे, H नीचे से, ठीक है, यहाँ पे क्या टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप है, ठीक है, आपको इसमें बताया था मैंने, जब भी यहाँ पे कोई ग्रुप प्रेजेंट नहीं होता है एक्सियल पोजीशन पे, तो आप कैसे अटैक कराओगे, एक्सियल साइड से, तो यहाँ पे अटैक कराओगे एक्सियल से, आपका जो साइक्लोहेक्साइल है जिसे क्लिपिंग एब्सेंट है, इसका कोई मतलब ही नहीं है, यहाँ पे एक्सियल से अटैक करा दो, H एक्सियल पे आएगा, OH आपका कहाँ पे आ जाएगा, इक्विटोरियल, एक्सियल अटैक होता है हमेशा, ठीक है। नेक्स्ट देखो NaBH4, NaBH4 इस कार्बोनिल पे अटैक है, कहाँ से अटैक करेगा, देखो ये वेज पे, CH3 कहाँ पे, वेज पे, ठीक है, तो ये वेज से अटैक नहीं करेगा, कहाँ से अटैक करेगा, डैश से अटैक करेगा, क्योंकि हमेशा ध्यान में रिएजेंट हमेशा उसी साइड से अटैक करेगा जिस साइड से उसको स्टेरिकली कम हिंड्रेंस होता हो, ठीक है, उसके रास्ते में कम हिंड्रेंस हो, तो यहाँ पर वेज पे CH3 है, तो ये कहाँ से अटैक करेगा, आपका डैश से, तो H आएगा आपका डैश पे, तो अगर डैश पे H आ जाएगा तो OH किस पे आ जाएगा, आपका वेज पे, ठीक है भाई, इज इट क्लियर, क्लियर है भाई क्वेश्चन, क्लियर है क्वेश्चंस आपको, यस मैम। RS को रिड्यूस करेगा मैम, NaBH को रिड्यूस करेगा ना, बताया ना मैंने आपको, NaBH4 RS को RH में रिड्यूस करेगा,
NaBH4 तीन बताए मैंने आपको हाइड्रोकार्बन में, टोसाइल हाइड्राजोन, फ्लोरोबोरेट और RX बॉन्ड, इन तीनों को हाइड्रोकार्बन में रिड्यूस करेगा। ठीक है गौरव भट्टी, यस रिड्यूस मैडम। करेगा। ओके नेक्स्ट, आगे चलो, एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं। नेक्स्ट देखो, ये जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है, जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में है वो देख लो आप लोग, ये कार्बोनेट दिया था। ठीक है, आपके नेट में भी आया हुआ है ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपके नेट में भी आया हुआ है। ये गुजरात, ये जो आपके स्टेट लेवल के जो एग्जाम्स होते हैं ना, इसमें नेट के क्वेश्चन बहुत आते हैं। ये नेट का क्वेश्चन है वैसे, लेकिन इसमें भी आया हुआ है, तो देख लो आप लोग। इसको मैंने रिएक्शन कराई है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से। ठीक है, आपको वर्ड बताना है ए, राइट, ए रहने देती हूँ मैं। लिथियम हाइड्राइड, नीचे देखो H3+। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है आपका, इसी की रिएक्शन आपकी कराई सोडियम बोरोहाइड्राइड से, सोडियम बोरोहाइड्राइड। ठीक है, सोडियम बोरो, आपको प्रोडक्ट बताना मुझे। थर्ड रिएक्शन है, इसके इसकी रिएक्शन मुझे करा दी इथाइलिन ग्लाइकोल से, इथाइलिन ग्लाइकोल। राइट, फर्स्ट स्टेप तो ये हो गया। फिर सेकंड स्टेप में आपका लिया लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। आपको मुझे प्रोडक्ट बताना है तीनों को, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, तीनों को प्रोडक्ट बता दो मुझे। क्या सेम रहेगा, क्या डिफरेंट रहेगा, सब बता दो। फर्स्ट सेकंड थर्ड का प्रोडक्ट बता दो मुझे। क्या फर्स्ट और सेकंड प्रोडक्ट सेम रहेंगे? व्हाट विल बी द प्रोडक्ट? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत एग्जाम्स में देख लिया मैंने। नेट में आया हुआ क्वेश्चन है, गेट में आया हुआ क्वेश्चन, आपके स्टेट लेवल में आया हुआ क्वेश्चन है ये। ये सॉल्व हो गया। सॉल्व किया किसी ने? यस मैडम। बताओ भाई क्या हुआ। फर्स्ट में अल्कोहल बनेगा। फर्स्ट में अल्कोहल बनेगा। यस मैडम। एक इथेनॉल और फर्स्ट में 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनॉल एंड इथेनॉल। ओके। પછી बी प्रोडक्ट में एस्टर को कन्वर्ट नहीं होगा और सेकंड कीटोन को कन्वर्ट कर देगा। ओके, थर्ड में? थर्ड में पहले कार्बोनिल ग्रुप का प्रोटेक्शन होगा। थर्ड में क्या होगा? प्रोटेक्शन होगा कार्बोनिल ग्रुप का। ओके। और फिर एलएच के अटैक से हमें एस्टर का अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। और कोई इसके अलावा प्रोडक्ट बन रहे हैं किसी के? देखो, फर्स्ट में, फर्स्ट सिंपल है, देखो कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में। डिथेनॉल हाइड्राइड आपको पता है, दोनों एस्टर ग्रुप, ये एस्टर ग्रुप है आपको से एस्टर ग्रुप, दिस इज योर कीटो ग्रुप, दोनों को रिड्यूस करता है, तो दोनों को रिड्यूस कर दो। यहाँ पे OH ले आओ और यहाँ पे CH2OH, बन गया प्रोडक्ट। राइट, अब आपको पता है सोडियम बोरोहाइड्राइड किसको करता है, कीटो ग्रुप को करता है, एस्टर को रिड्यूस नहीं करता है जब तक आपको आयोडीन ना दिया हो। ठीक है, तो क्या करोगे, कार्बोनिल को रिड्यूस कर दो OH में, और एस्टर एज इट इज, एस्टर एज इट इज, दिस इज योर केमोसेलेक्टिविटी, दिस इज योर कीमोसेलेक्टिविटी। राइट, अब देखो थर्ड ऑप्शन, देखो थर्ड में क्या है, थर्ड क्वेश्चन में इथाइलिन ग्लाइकोल है। इथाइलिन ग्लाइकोल क्या करेगा, उसको सबसे पहले प्रोटेक्ट करेगा, प्रोटेक्शन देगा इसको, क्या देगा, प्रोटेक्शन। ठीक है, तो कार्बोनिल का प्रोटेक्शन करा दो। तो देखो क्या होता है, इथाइलिन ग्लाइकोल की रिएक्शन कार्बोनिल के साथ कैसे होती है, इथाइलिन ग्लाइकोल है जैसे, ये आपका कार्बोनिल है,
ठीक है, ये आपको इथाइलिन ग्लाइकोल। इथाइलिन ग्लाइकोल कैसे रिएक्ट करता है कार्बोनिल, वाटर मॉलिक्यूल निकाल दो सबसे पहले, वाटर मॉलिक्यूल निकाल दो। ठीक है, तो क्या बन जाएगा आपका, आपका क्या बन जाएगा, ये इस तरह से बन जाएगा, बन गया ये। तो ये आपका प्रोटेक्शन हो गया। ठीक है, अब आ जाओ यहाँ पे, अपने क्वेश्चन पे आ जाओ। अपना जो क्वेश्चन है, दिस इज, क्या करोगे यहाँ पे आपने इसको प्रोटेक्शन करा दिया, राइट। ये मेरा प्रोटेक्शन हो गया, ये मेरा अनहाइड्रेट। नेक्स्ट स्टेप मैंने क्या किया आपका, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ रिएक्शन। लिथियम हाइड्राइड क्या करता है, इसको रिड्यूस कर देगा एस्टर ग्रुप को, इसको रिड्यूस, ये ओजोनाइड नहीं है, इसको ओजोनाइड मत समझना, ये ओजोनाइड नहीं है भाई। ठीक है, ओजोनाइड होता तो इसको लिथियम हाइड्राइड रिड्यूस कर देता। ठीक है, तो लिथियम हाइड्राइड क्या करेगा, इसको रिड्यूस, किसको, एस्टर को रिड्यूस करेगा। ठीक है, तो इसको एस्टर को रिड्यूस करा दो। ये आपका प्रोटेक्शन है ही। कार्बोनिल को मैंने प्रोटेक्ट इसीलिए किया है, किससे बचने के लिए, आपके आपके लिथियम हाइड्राइड से बचने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, CH2OH बन गया, CH2OH बन गया, CH2OH। ठीक है, ये आपका प्रोडक्ट हो गया। ठीक है भाई, लिथियम, एक सेकंड, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड CH2, CH2, CH2OH। ठीक है भाई, समझ में आया प्रोडक्ट। आगे चले, आगे देखो। तो हम लोग आज की क्लास इतनी ही रखते हैं। कल हम लोग लिग्नार्ड रिएक्शन स्टार्ट करेंगे, मतलब एक्चुअली पावर कट हो गया है, अभी नेट चला जाएगा अभी। तो कल हम लोग लिग्नार्ड रिएक्शन स्टार्ट करेंगे, कुछ डिबेल ये सब स्टार्ट करके फिर हम लिग्नार्ड रिएक्शन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, लिग्नार्ड रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है भाई, ओके, कोई डाउट है तो पूछ लो। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच।